अरे आप ये अनुज कपाड़िया को फोन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अनुज कपाड़िया का नाम सुन के ही मैंने इस पे विश्वास किया था। हाँ तो मैंने कोई झूठ नहीं कहा था, वो मेरे रिश्तेदार ही हैं और वो मुझे बेटे से भी ज्यादा समझते हैं। आप पूछिए ना उनसे, पूछिए। बात क्या है? स्पीकर पर डालिए ना अनुज। अनुज जी, परितोष ने आपका नाम लेके मुझे फंसाने की कोशिश करी, एक गलत प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश करी मुझे। अब डील कैंसिल हो गई तो कमीशन का पैसा वापस करने से इनकार कर रहा है। अगर आप उसकी गारंटी लेते हैं तो मैं पुलिस में कंप्लेन नहीं करूंगा। हेलो हेलो, अरे आप स्पीकर पे करिए ना फोन। जयंती भाई, मैं मिसेस अनुपमा अनुज कपाड़िया बोल रही हूँ। हाँ, परितोष हमारा रिश्तेदार है, मैं उसकी माँ हूँ। सुन लिया आपने? मिसेस अनुपमा कपाड़िया मेरी मम्मी है और मिस्टर कपाड़िया मेरे स्टेप डैड। जयंती भाई, अगर परितोष ने कोई गलती की है तो आपको जो कार्रवाई करनी है उसके खिलाफ कर सकते हैं। मेरे पति आपके और परितोष के बीच में नहीं आएंगे। मम्मी आप क्या कह रही हो? अब तो मुझे लग रहा है पुलिस कंप्लेन करनी ही पड़ेगी। अरे अनुपमा, क्यों अपने बेटे को जेल भेजने पर तुली हो? हाँ मम्मी, आप पागल हो गई हो क्या? देख, तुम लोगों को पैसा नहीं देना है, पैसे तो हम भर लेंगे। तुम लोगों को सिर्फ इतना बोलना है कि तोशु की गारंटी तुम लोग ले रहे हो। हाँ। तोशु की गारंटी बा, मैं तो क्या भगवान भी नहीं ले सकते। एक बार अनुज जी से पूछ लीजिए। उनसे क्या पूछना है जयंती भाई? अनुपमा, ऐसा मत कर। मैं अनुज जी की पत्नी हूँ और परितोष की माँ हूँ। मैं आपसे कह रही हूँ ना कि मेरे पति इस झंझट में नहीं पड़ेंगे, मतलब नहीं पड़ेंगे, बात खत्म। ठीक है मैडम, अब मुझे जो करना है मैं करूंगा। जय श्री कृष्ण। मम्मी सुनो, मम्मी। अनुपमा, अनु, तुम चाहो तो मैं आई अंडरस्टैंड कि तोशु तुम्हारा बेटा है और तुम उसकी माँ हो। सो इफ यू वांट देन आई कैन। शराबी सूर्य आपको होना है। ये तो सुधरता क्यों नहीं है? क्यों बार बार ऐसी हरकत? बच्चे हो जाने के बाद माँ बाप थोड़ा समझदार हो जाते हैं, जिम्मेदारी आ जाने के बाद जिम्मेदार हो जाते हैं, लेकिन ये है कि दिन ब दिन और बेकार होता जा रहा है। माँ हूं, मेरी जान जा रही है पर अब और नहीं। कब तक उसकी डाल बनकर खड़ी रहूं? जितना उसके लिए करती हूँ ने वो और बिगड़ता जाता है, फायदा उठाते जाता है। नहीं करना उसके लिए कुछ भी। ऐसे तो वो आपके साथ सीधे मुंह बात नहीं करता, लेकिन आज जरूरत पड़ी तो स्टेप डेड। बेशर्मी की हद होती है, शर्म आती है। नहीं करना, बस नहीं पड़ना इस झंझट में, हमें नहीं पड़ना, जरा भी नहीं। अनु, जयंती भाई, आप मुझ पे भरोसा कीजिए, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। तुझ पे भरोसा करूं? अरे तेरी सगी माँ ने तेरी गारंटी लेने से मना कर दिया है। अरे मेरी सगी माँ किसी की सगी नहीं है, वो सिर्फ अपने पति की सगी है। आपने दबे कोचिंग क्लासेस का नाम सुना है ना? वो मेरी मदर इन लॉ है। मैं उनको फोन करूंगा, वो आके मुझे फट से पैसे दे देंगे। सब जयंती भाई, माफ कीजिए, मैं आपको आपके पैसे आज रात तक लौटा दूंगा। प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए। आप कहें तो मैं आपके पैर पड़ जाता हूं। ठीक है, आप इतना कह रहे हैं तो रात तक और इंतजार कर लेता हूं। लेकिन अगर मेरे पैसे मुझे नहीं मिले तो कल आपका बेटा ये जेल में दिखाई देगा। कितना सर झुकाएगा मेरा कपाड़ियास के आगे?
क्या सोच के तूने अनुज कपाड़िया का नाम लिया और क्या सोच के तू राखी दवे का नाम लेने जा रहा था? कितना जलील करेगा मुझे, कितना जलील करेगा। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है पापा तो आप बीच में नहीं बोलते ना, मैं खुद हैंडल कर लूंगा। एक और दूंगा घुमा के। एक तो गलती करता है, ऊपर से और अकड़ दिखाता है। बनने कहां समझता है अपने आप को। ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, गधा कहीं का। अरे अगर मैं जयंती भाई को अभी नहीं रोकता ना तो तू जेल में जाके सड़ता। वनराज, तू ना मेरे गहने जयंती भाई को दे दे। नहीं बा, अरे गहने क्या पोते से बढ़कर है हा? अभी जयंती भाई को ये गहने दे देते हैं और तोशु को ये मुसीबत से निकाल देते हैं, बाद का बाद में देखेंगे। बा कहा ना नहीं। तुझे अभी भी अकल आई या नहीं आई है? अनुपमा की भी तो अकड़ देखो, सिर्फ गारंटी मांगी थी, गुर्दे फेफड़े तो नहीं मांगे थे जो मना कर दिया। ऐसे तो कहती रहती है कि हमने ये किया, हमने वो किया, पर सच में जब मदद करने की बारी आई तो दोनों ने पल्ला जड़ लिया। अरे शर्म कर लीला, उन्हें बोलने की बजाय अपने लाडले पोते को बोल। ऐसा मैंने किसी का मर्डर थोड़ी कर दिया है कि मेरी गारंटी लेना इतना मुश्किल हो गया है। उसने तुझे पैदा किया है, जिंदगी भर तेरी गलतियों पर पर्दा डालने का ठेका नहीं लिया। अरे वो माँ है, माँ बच्चों का ठेका नहीं लेगी तो कौन लेगा? और महारानी की चर्बी तो देखो, जब गारंटी की बात आई तो फोन काट दिया। अगर तोसू ने कोई गलती की है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। जब तक उसे सजा नहीं मिलेगी तब तक उसे अक्ल नहीं आएगी, उसे एहसास ही नहीं होगा। सजा मिलनी चाहिए उसे। जैसा तुमको। वैसे मिस्टर शाहन है वहां पर ध्यान रखने के लिए। ठीक है, हम कहाँ थे? हम यहाँ थे। जरा बिनिया, हम यहाँ नहीं थे। क्या हुआ? मिल गया, 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 देखिए मिल गया। क्या मिल गया? ये परफेक्ट है, ये मिल गया, खपरेल का टुकड़ा मिल गया। अरे कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मतलब कैन यू इमेजिन क्या मिला तुम्हें? अरे इटली की खानों से निकल के ये अफ्रीका के जंगल से होते हुए नदियों के रास्ते समंदर पार करके यहाँ मिला। हम यहाँ इतने अच्छे कोजी पोज में खड़े थे, तुम मुझे धक्का देके ऐसे चली गई जैसे कोई हीरा मिल गया हो। अरे ये मेरे लिए हीरे से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि ये मेरी बेटी को चाहिए था। अनु और मैं कब से इसे ढूंढ रहे, पता है आपको? कितने दिनों से ढूंढ रहे, और अब जाके मिला यहाँ पर। छोटी को ये चाहिए था? हाँ। क्यों? अरे टापू के लिए। देखिए, ये अगर ज्यादा पतला होने तो वो टूट जाता है, अगर मोटा हो तो ऐसे दूर तक जाता नहीं है, और अगर नुकीला हो तो पैर में लग जाता है, अगर ऐसे फ्लैट ना हो तो फिर ऐसे लुढ़कता रहता है। तो ये परफेक्ट है एकदम। है तो कमाल है, मतलब कमाल। मुझे पता नहीं था कि इस टापू जो है ओलंपिक्स में चला गया है। मतलब उसके लिए इतनी मतलब गहन खोज करनी पड़ती है। लेकिन अगर वो ओलंपिक्स में कभी भी गया ना तो तुम और छोटी पक्का इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाओगे। अब मैं समझ गया हूँ। वेरी गुड। पक्का लाएंगे, है ना? और आप मजाक करना बंद कीजिए हमारा। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम इस पत्थर के लिए इतना उछल के वहां गई। सॉरी। पर अगर मेरी जगह आपकी छोटी होती ना तो वो इससे भी ज्यादा नाचती, इससे भी ज्यादा कूदती, इससे भी ज्यादा खुश हो जाती। काश वो यहाँ होती, मजा आता। यार मैं भी बहुत मिस कर रहा हूँ उसे। है ना? मम्मी, पापा। कमाल है, मेरे कानों में ना ऐसा लग रहा है जैसे छोटी चिल्ला रही हो। मेरी भी। बोलो। मम्मी, पापा। फिर से सुनाई थी? हाँ, मुझे भी छोटी सुनाई की थी। आवाज कैसे? अरे आवाज ही नहीं, मैं भी आई हूँ। कमाल है, मुझे छोटी नजर आ रही है। बताओ मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? लगी तो नहीं। छोटी है। हाँ छोटी। छोटी। मम्मी, पापा। छोटी छोटी कैसी है तू? बेबी, मिस यू सो मच। अब जाके मेरा न्यू ईयर हैप्पी हुआ है, पता है आपको? अरे सुन दीजिए। लीजिए। मुझे बता मेरी बेबली कि तू यहाँ आई कैसे, तुझे लाया कौन? छोटी अनु को मैंने बुलाया है। मैंने सोचा न्यू ईयर में पूरी फैमिली साथ में होनी चाहिए, है ना? धीरज 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 माय ब्रो,
थैंक यू सो मच यार, थैंक यू भाई। तू जानता नहीं है कि तूने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट सरप्राइज दिया है। थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू यार। थैंक यू। लेकिन आपको कैसे पता चला कि छोटी कहाँ है, उसे कैसे बुलाना है? वो भाई साहब अपना फोन लॉक नहीं करते ना। सॉरी यार, मैंने तेरे फोन पे घुसपैठ की। अरे तुमने जो भी किया बहुत अच्छा किया। थैंक यू फॉर दिस लवली लिटिल सरप्राइज। छोटी, ये अंकल है। धीरज अंकल है, मैं ऑलरेडी मिल चुकी हूँ। और हम फ्रेंड्स भी हैं। ये अरे वाह, क्या बात है, ये तो कमाल हो गया। वैसे दोस्त हो तो तुम्हारे जैसा। तो चले इनको यहाँ चिल करने के लिए छोड़ देते हैं। हाँ, बेस्ट आइडिया। हम जाकर बोर होते हैं। ये पकड़ी। अब मैं शुरू। आजा आजा मेरा बेबी। क्या क्या क्या? अरे सुनो, मेरी बात तो सुनो। Yes, my sweetheart. Yes, yes. I'll see you soon. Okay. Bye, bye. वाह, बड़ा प्यार उमड़ रहा है। अब प्यार है तो उमड़ेगा ना। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं होनी चाहिए? अब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब होनी चाहिए थी तब तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है अंकुश, हर औरत को फर्क पड़ता है। बस डील करने का तरीका अलग अलग होता है। कोई पेन में रहकर डील करता है और कोई डिनाइल में। मैं डिनाइल में रही। बरखा प्लीज यार, अब ये शहीद बनने का नाटक मत करो। मैंने तुम्हें सब कुछ पहले ही बता दिया था। तुम्हें कहा था कि अगर तुम मुझे छोड़ना चाहती हो तो छोड़ सकती हो, लेकिन नहीं, यू स्टेड बैक, क्योंकि तुम्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए थी। ये कपाड़िया नाम चाहिए था। हाँ चाहिए था। मैं एक बात कितनी बार बोलूं, घर छिनना क्या होता है मैं जानती हूँ। जब मेरे बड़े भाई ने मुझे और अधिक को धोखा दिया था, घर से बाहर निकाला था, तो हम सड़क पर आ गए थे। मैं नहीं चाहती कि अधिक वापस सड़क पर आ जाए, मैं उसे सड़क पर ले आऊं। तो मत लाओ ना यार। जब तुमने एक डिसीजन लिया, सारी जिंदगी उस डिसीजन के साथ रही, तो अब अचानक ये प्रॉब्लम कहां से आ गई यार? प्रॉब्लम मुझे नहीं, तुम्हें आएगी। मतलब ये कि तुम्हारा सच मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अगर अनुज को पता चलेगा वो बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या होगा तुम्हारी इज्जत का, तुम्हारी इमेज का? सोचा तुमने? तुम अनुज की चिंता मत करो, वो मेरा भाई है, मैं उसे समझा दूंगा। और अगर वो नहीं समझेगा तब भी मैं वही करूंगा जो मैंने डिसाइड किया है। जयंती भाई, अगर परितोष ने कोई गलती की है तो आपको जो कार्रवाई करनी है उसके खिलाफ कर सकते हैं। मेरे पति आपके और परितोष के बीच में नहीं आएंगे। कुछ भी कर वनराज, पर तोशु को जेल जाने से बचा ले। लाख बुरा सही, तेरा बेटा है, अपना खून है। देखा ना, उसकी माँ ने तो एक ही पल में उसे पराया कर दिया। तू मत करना। मैं कोई सौतेला बाप नहीं हूं बा जो उसे पराया कर दूंगा। मैं उसका सगा बाप हूं। पर दुनिया तो सौतेला सगा नहीं देखती है, दुनिया बड़ा छोटा देखती है। देखा ना जयंती भाई ने कैसे अनुज से गारंटी मांगी और तू उससे भीख मांग रहा था। तो तू खुद ही समझ जा कि अनुज के सामने हमारी क्या औकात है। मेरी बेटी और मेरी बीवी ना दोनों पागल है। अरे वो लोग हीरो से नहीं, इन पत्थरों से खुश हो जाते हैं। बताओ और नहीं तो क्या। अच्छा सुनिए ना, यहाँ पर पास में डेयरी फार्म है, इसे प्रॉमिस किया था ना हमने कि इसे डेयरी फार्म दिखाएंगे, तो ले जाए, नजदीक भी है। ओके चलते हैं। आपने वहाँ पे क्या किया? मैंने वहाँ हॉर्स राइडिंग भी की। अरे वाह, दैट्स ग्रेट। वहाँ पर ठंडी थी, इसलिए मुझे फीवर भी आ गया। फीवर अभी तो नहीं है ना आपको? और अगर आपको फीवर आया था आपको बताना चाहिए था ना, हम लोग आ जाते। वहाँ पर एक बहुत अच्छी आंटी थी, उन्होंने कहा मम्मी पापा को परेशान नहीं करते। उस आंटी ने मेरी बहुत अच्छे से केयर की। कौन आंटी? आपकी फ्रेंड की मम्मी? नहीं, माँ आंटी। माया आंटी? रात भर माया आंटी मेरे पास बैठी रही और सुबह तक मेरा फीवर छूमंतर हो गया। आंटी ने मुझे पैनकेक भी खिलाए, मेरे साथ लूडो भी खेला। पता है माया आंटी मेरी BFF बन गई है। अरे वाह, She is so amazing. I love her. इतना सारा। अच्छा, अरे वाह। इतने कम वक्त में इतनी गहरी दोस्ती हो गई मेरी बेबी की। गुड। ऐसे है कौन है माया आंटी? अरे
जंगल में कंचे कहाँ से लाए? ढूंढने पर तो भगवान मिल जाते हैं। कंचे तो मैं साथ में लाया था। क्यों? कंचा पुलाव बनाऊंगा, ऑब्वियसली खेलने के लिए। वेरी गुड, मैं ना सारे कंचे लूट लूंगी। लूट लो, मैं लूटने के लिए तैयार हूँ। तो फिर मार खाने के लिए भी तैयार हो जाओ। हो जाओ। क्या कर? अरे आराम से हम लोग थोड़ी देर क्या कहें, ये लोग तो फिजिकल हो गए, हाथापाई में उतर है। रिलैक्स। अरे हसीना है, मुझे छूने का बहाना ढूंढती रहती। लड़ाई माफ करो, गांधी जी को याद करो। चलो गरबा कर लो। वैसे तुम तीनों को खुश देखकर ना बहुत अच्छा लग रहा है। इस खुशी का सारा श्रेय, सारा क्रेडिट सिर्फ तुम दोनों को जाता है। सच्ची। सच में धीरज भाई, अगर आप नहीं होते तो। बस भाभी बस, आप नहीं होती तो ये नहीं होता, और ये नहीं होता तो आप नहीं होते। नहीं? ये वाला खेल अब लोग नहीं खेलेंगे। ये ले बेटा, तू खेल। अंकल आप बहुत क्यूट हो। ये तुमसे ज्यादा क्यूट थोड़ी है। खेलो। तुम दोनों यार बहुत लकी हो, कितनी प्यारी बेटी मिली है। She's absolutely an angel. सही कह रहे हो। She actually is an angel for us. परी है हमारी। लेकिन ये एंजल, ये परी हमें सिर्फ इसलिए मिली क्योंकि हमने इस मौके को ग्रैब किया। और पूरी दुनिया को ये मौका मिल सकता है, बस उन्हें आगे बढ़ के कदम उठाने की हिम्मत जुटानी है। चले, मुझे घर जाकर मकर संक्रांति की तैयारी भी करनी है। आपको कैसे पता कि मकर संक्रांति है? माया ने बताया। कौन? माया ने, मेरी BFF। वो मुझे फार्म हाउस में मिली थी। वो बहुत अच्छी, बहुत स्वीट है। She is amazing। माया माया क्या है? ये माया माया कौन है? ये माया माया कौन है ये माया? फ्रैंकली ये पूरी तरह से तो हमें भी नहीं पता अभी। वो बेस्ट है, बेस्ट। अब मुझे जलन हो रही है यार। मुझे भी। 2 दिन में ये माया छोटी की इतनी अच्छी दोस्त कैसे बन गई? आप लोग मिलेंगे तो आप लोग भी उनके BFF बन जाओगे। अच्छा? अरे बाप रे, ये माया है कि मायावी? अब तो इस माया से मिलना पड़ेगा। हाँ, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो मकर संक्रांति के दिन मेरे लिए स्पेशल कार्ड लेकर आएंगी, मुझसे मिलने। संक्रांति के दिन माया हमारे घर पे आएगी? और ये माया तुम्हारे लिए स्पेशल गाइड बना के ला रही है। यस। जल्दी तुमसे दोबारा मुलाकात होगी अन्नू, साथ साथ अनुज और अनुपमा से भी। मुझे अपने स्पेशल गेस्ट के लिए प्रीति सा वेलकम कार्ड बनाना है। चलते हैं, लेकिन घर जाने से पहले हमें एक और जगह जाना है। अच्छा तो फिर आप लोग जाओ और एंजॉय करो, मुझे ना दिल्ली वापस जाना पड़ेगा। क्यों? वो मेरा मतलब है हम पिकनिक आए हुए हैं ना, तो इतनी जल्दी क्यों? बहुत अर्जेंट काम नहीं होता ना तो मैं नहीं जाता। अरे धीरज, थोड़े दिन और रुक जा, समझा कर बात को यार। अबे आ जाऊंगा, दिल्ली कौन सा दूर है, अब तो इस डॉल से मिलने आता जाता रहूंगा मैं। Yes! अच्छा, बिफोर आई फॉरगेट, हमको ना यहाँ से कहीं और जाना है, अनु, छोटी और मुझे। तुम ऑन योर वे बैक देविका को ड्रॉप कर सकते हो प्लीज? बेचारी अकेली रह जाएगी यार। अरे यार प्लीज यार, ड्रॉप कर दे यार। देखना खांस रही है, प्लीज यार। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? थोड़ी बोर जरूर हो जाऊंगी, पर ठीक है, सह लूंगी। सह लेगी। तो फिर तय रहा कि A3 अपने रास्ते जाएंगे और D2 अपने रास्ते। D2 क्या है? वो जैसे अनुज, अनुपमा और अनु मतलब A3 है, वैसे ही D2 मतलब धीरज एंड देविका। मेरा फोन, अरे चलो देविका मासी के पास देविका मासी ले रही है पिक्चर, आइए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।